आज मैं बीए पार्ट 2 ऑनर्स सोशल साइकोलॉजी में पर्सनालिटी पर चर्चा करेंगे। व्हाट इज पर्सनालिटी? व्यक्तित्व क्या है? आज सभी विद्वान एकमत हैं कि मानव व्यक्तित्व के निर्धारण में भौगोलिक पर्यावरण तथा वंशानुक्रम की अपेक्षा संस्कृति का प्रभाव कहीं अधिक होता है। भौगोलिक दशाएं तथा वंशानुक्रम केवल एक कच्चे माल की तरह है, लेकिन इसके द्वारा प्राप्त मानव शरीर रचना को एक व्यक्तित्व प्रदान करना संस्कृति का ही कार्य है। सामान्यतः जब हम व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग करते हैं तब हमारा अभिप्राय किसी व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता, ख्याति अथवा प्रभाव से होता है। यदि हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं है, तब हमारा अभिप्राय यह बताना ही समझा जाता है कि व्यक्ति देखने में बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की परिभाषा व्यक्ति के पर्यावरण और वंशानुक्रम के मिश्रण के आधार पर ही परिभाषित कर देने की भूल की है। वास्तव में व्यक्तित्व मनुष्य का एक आंतरिक गुण है, वह नहीं जो उसकी शारीरिक रचना से स्पष्ट होता है। कुछ व्यक्तियों के विचार, धारणाएं, चिंतन, योग्यता और मनोवृत्तियां बहुत उच्च कोटि की होती है, जबकि बाहरी रूप से वे बहुत कम सुंदर या बहुत कम लोकप्रिय हो सकते हैं। इसके बावजूद ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व उच्च ही कहा जाएगा। ठीक इसके विपरीत कुछ व्यक्ति बाहरी तौर पर बड़े नम्र, विनीत, कल्याणकारी प्रतीत होते हैं, जबकि उनकी मनोवृत्तियां, बौद्धिक स्तर और स्वार्थवादी धारणा बहुत निम्न कोटि की होती है। ऊपर से अच्छे दिखाई देने के बावजूद भी ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व उच्च नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में मनुष्य के पास व्यक्तित्व नहीं होता, वह स्वयं एक व्यक्तित्व है। ह्यूमन बीइंग डज नॉट हैव ए पर्सनालिटी, ही इज ए पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की परिभाषा बहुत से विद्वानों ने दिया है। किम्बाल यंग ने हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी में पर्सनालिटी को परिभाषित करते हुए कहा है कि पर्सनालिटी इज द मोर और लेस इंटीग्रेटेड बॉडी ऑफ हैबिट्स, एटीट्यूड, traits and ideas of an individual, as these are organized externally around self-consciousness and the concept of the self, and around the idea, values and purpose, which are related to motives, role and status. परिभाषा का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं से न होकर बल्कि अनेक आंतरिक विशेषताओं से व्यक्ति की योग्यता, स्वभाव, चरित्रगत लक्षण, अनुकूलन करने का गुण, उसके प्रति अन्य व्यक्तियों के विचार और अपने बारे में स्वयं उसकी मनोवृत्ति व्यक्तित्व की कुछ प्रमुख कसौटियां हैं। फिर ड्रेवर ने डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी में पर्सनालिटी को परिभाषित करते हुए कहा है कि पर्सनालिटी इज ए टर्म यूज्ड इन सेवरल सेंसेज बोथ पॉपुलरली एंड साइकोलॉजिकली, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड सेटिस्फैक्टरी बीइंग द इंटीग्रेटेड एंड डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल, मेंटल, moral and social qualities of the individual, as that manifests itself to other people in the give and take of social life. फिर इस बात को आगे बढ़ाते हुए ऑलपोर्ट ने पर्सनालिटी इंटरप्रिटेशन में कहा है कि पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल of the psychophysical system which determines his unique adjustment to his environment. इन सभी परिभाषाओं में हम पाते हैं कि व्यक्ति के बाहरी गुण की चर्चा न होकर उसके आंतरिक गुणों की चर्चा है।
और इन परिभाषाओं को देखने के बाद इसकी विशेषताओं का हम वर्णन करेंगे। इसकी पहली विशेषता है कि तात्कालिक गुणों के आधार पर नहीं, अस्थायी गुणों के आधार पर हम इसकी चर्चा करेंगे। अस्थायी गुण ही इसकी विशेषताएं हैं। मतलब कहने का यह है कि कोई व्यक्ति विनीत दिखता है, नम्र दिखता है, कल्याणकारी दिखता है, लेकिन वह स्वार्थवादी है, बौद्धिक स्तर उसका निम्न है। इसका मतलब है कि वह तात्कालिक गुण है उसमें, वह इसकी विशेषताएं नहीं होंगी। इसकी विशेषताएं जो व्यक्ति अस्थायी रूप से योग्य होगा, शिक्षित होगा, कर्मठ होगा, कठिन परिश्रमी होगा, सिद्धांतवादी होगा, जो अस्थायी गुण है, वही इसकी पहली विशेषताएं है। दूसरी विशेषताएं हैं स्टेटस के दो प्रकार हैं, एक एस्क्राइब्ड और दूसरा अचीव्ड। एस्क्राइब्ड जो है यह इसकी विशेषताएं नहीं है, अचीव्ड जो मनुष्य स्वयं अर्जित करता है। एस्क्राइब्ड जो है वह पूर्वज से, परिवार से, माता पिता से प्राप्त करता है। उसका आधार होता है क्या? धर्म, जाति, लिंग। और इसका आधार क्या है? जो स्वयं अर्जित करते हैं, योग्यता, शिक्षा, ये सब, कर्मठता, कठिन परिश्रमी, सिद्धांतवादी, ये इसकी अस्थायी, ये स्वयं अर्जित करता है और यही इसकी दूसरी विशेषताएं हैं। तीसरी विशेषताएं हैं सोशल इंटरेक्शन। कोई व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान, कोई संकालु है या उदार, कोई परिश्रमी है या आलसी, यह तब पता चलता है जब सोशल इंटरेक्शन इनके बीच होता है तब। और तीसरी विशेषताएं इसकी है सामाजिक अंतर्क्रिया। चौथी विशेषताएं हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तित्व जो है वह भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। एक व्यक्ति में पाए जाने वाले सभी गुणों के योग को उसका व्यक्तित्व नहीं कहा जा सकता। यह विभिन्न गुण मिलकर जिस नए संयोग का निर्माण करते हैं वही व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। सभी व्यक्तियों में विभिन्न गुणों का संयोग उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार से सोचने तथा कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है। इसलिए सभी का व्यक्तित्व एक दूसरे से भिन्न होता है। नेक्स्ट, एक गतिशील धारणा है। व्यक्ति का व्यक्तित्व परिस्थितियों, शिक्षा, साधनों, अवसरों तथा समस्याओं के अनुसार परिवर्तित होते रहता है। इसलिए व्यक्तित्व को एक गतिशील धारणा कहा जाता है। नेक्स्ट, सामाजिक प्रवृत्तियों की यह उपज है। व्यक्तित्व के लिए एक जैविकी आधार का होना आवश्यक है, लेकिन इसके बाद भी व्यक्तित्व सामाजिक प्रवृत्तियों की उपज है। जैविकी आधार तो सभी मानव प्राणियों में लगभग समान होता है, लेकिन सामाजिक प्रवृत्तियां सभी में अलग अलग होती है। लास्ट, व्यक्तित्व एक अमूर्त तथ्य है, परंतु दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। वह अमूर्त तथ्य है। देखिए, एक मूर्त जो होगा उसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, है ना। लेकिन अमूर्त क्या है? धर्म, रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, विश्वास, कला, ये ज्ञान, ये सब चीज जो है अमूर्त है, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन वह सब गुण जिस व्यक्ति में है वह दूसरे पर प्रभाव डालता है। इसलिए हम कहते हैं कि यह अमूर्त होते हुए भी दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। आज इतना ही। अब अगले क्लास में हम आपको कल्चर एंड पर्सनालिटी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।